गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ज्योमेट्री ट्रायंगल चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत ही नया सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। आपको भली बात याद होगा कि अभी हम ज्योमेट्री पे काम कर रहे हैं और ज्योमेट्री में ट्रायंगल चैप्टर, ठीक है। तो ट्रायंगल में बहुत सारी बातें हो चुकी है। लगातार 9 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है चैनल पे और ये शायद 10वां वीडियो है। और प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं जानते कि प्लेलिस्ट कैसे देखा जाता है तो मैं आपको बता दूं, जहां एम्बिशन मैथमेटिक्स लिखा हुआ है वहाँ पे टच करिए तो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा और बाद बाकी सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप की मुलाकात हमसे पहली बार हो रही है तो आप निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब करके चैनल को अपना बना लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि इसके बाद जो चैनल पे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाएगा, ठीक है। चलते हैं, आज जो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं वो समकोण त्रिभुज का अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या पे आधारित जो सवाल होते हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आज आपके लिए मैंने सबसे पहला सवाल लिया है। ये आपका पहला सवाल है, इस वीडियो का सबसे पहला सवाल। सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज, ध्यान से दिखना है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। कितना कितना 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है। तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या, इन रेडियस के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। और रही बात भुजा की, तो 5, 12 और 13, तो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो ये 13 हो जाएगा। बाद बाकी आप 5 और 12 किसी को दे सकते हैं, 5 और 12। यहाँ से आपसे पूछता है अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको एक बहुत ही प्यारा सा फार्मूला याद रखना है। फार्मूला ये है कि अगर ये 3 साइड है ए बी सी, तो करना क्या है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बाई 2। ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है हमेशा। जब कभी भी आपको ज़िंदगी में कभी भी ये सवाल सामने आ जाए कि समकोण त्रिभुज का इन रेडियस निकालना पड़े, अंतःत्रिज्या निकालना पड़े, तो करना क्या है आपको, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बटा 2। आप इन चीज़ों को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। सिंपल सी बात है। तो अब करना क्या है, ए बी कितना 5 प्लस बी सी कितना 12 और माइनस ए सी कितना 13 बट्टा 2, 12 5 17 माइनस 13 बट्टा 2, तो 4 बट्टा 2 बराबर कितना हो गया 2। ये हो गया आपका आंसर। अगर यहाँ से आपसे ये पूछता कि समकोण त्रिभुज के अंदर खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले इन रेडियस निकालते। आर 2 निकल गया, उसके बाद पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 पाई, ये आपका आंसर होता है। चूँकि यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपसे सिंपल सा सवाल पूछता है इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो सीधा अंतर्वृत्त की त्रिज्या ये फार्मूला अप्लाई यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। चलिए एक और सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए आते हैं एक और नए सवाल की तरफ। सवाल आपका इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। इससे पहले आपसे अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा था, अंतः त्रिज्या, और इस बार आपसे परित्रिज्या पूछ रहा है। बाद बाकी सारी बातें वही है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है, तो इसकी परित्रिज्या क्या होगी, ठीक है। चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण 13, ये 5 और ये 12। बस एक फार्मूला आपको जानना है कि परित्रिज्या का फार्मूला क्या होता है जब ये समकोण त्रिभुज में निकालना होता है। तो समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है, ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या ये कर्ण की आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण कितना है 13, और कर्ण 13 क्यों होगा, क्योंकि सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पे 5, 12, 13 में सबसे लंबी भुजा जो है वो 13 है, इसलिए 13 की आधी कितना हो जाएगा 6.5। ये हो गया आपका आंसर 6.5। सिंपल सी बात है। तो 2 बातें मैंने आपको यहाँ बताया। जब कभी भी समकोण त्रिभुज में अंतःत्रिज्या निकालना होगा, अंतःत्रिज्या अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो अंतःत्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। ए और बी क्या है, लंब और आधार है, और सी क्या है, कर्ण है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, लंब और आधार माइनस कर्ण बट्टा 2। और जब कभी भी आपको परित्रिज्या निकालना होगा तो परित्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ए सी बाई 2 मतलब कर्ण बाई 2, ठीक है। ए सी बाई 2 मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि ये मैंने बार बार इसको ए बी सी लिखा है, इसीलिए मैंने ए सी बाई 2 यहाँ पे लिखा, ठीक है।
AC/2 मतलब कर्ण/2। तो ये अंतर त्रिज्या का फार्मूला और ये परित्रिज्या का फार्मूला। अगर आपसे परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तब क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर, r के बदले कौन दे देंगे 6.5। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या कहता है, क्वेश्चन में ये कहता है कि आपको केवल परित्रिज्या निकालना है, तो परित्रिज्या कर्ण की आधी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और नई बात मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आगे आपको। एक सवाल आपको बार बार सामने आएगा, आपसे ये पूछेगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी। ठीक है, कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी ये आपसे पूछता है। जैसे मान लो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और ABC इसका नाम है, कर्ण इसका AC है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका, तो माध्यिका कौन सा होता है, माध्यिका पता है ना, बिल्कुल मिड पॉइंट को शीर्ष से मिला देते हैं। मिड पॉइंट को क्या करते हैं हम, शीर्ष से मिला देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये AC का मिड पॉइंट मान के चलते हैं D। अगर ये समकोण त्रिभुज में आपसे BD पूछे, समकोण त्रिभुज में आपसे BD पूछे मतलब क्या, ये BD क्या है, माध्यिका है। माध्यिका क्यों है, क्यों, क्योंकि ये AC का जो मिड पॉइंट है वो कौन है, D है, और B से D को क्या किया गया है, यहाँ पे मिलाया गया है। तो त्रिभुज में शीर्ष से अगर सामने वाले भुजा के बीच पॉइंट को मिलाते हैं तो वही माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ पे आपको जानना है कि कर्ण पर खींची गई माध्यिका, ठीक है, कर्ण पर खींची गई माध्यिका, मीडियन टू द हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये भी क्या होता है, AC/2 होता है। जो परित्रिज्या की लंबाई होती है वही कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई होती है, दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो ये BD भी जो होगा वो किसके बराबर होगा, परित्रिज्या के बराबर। ठीक है, तो परित्रिज्या निकल गया, मतलब ये BD का वैल्यू निकल गया। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल हम लेते हैं आपके लिए। चलिए आ जाइए, एक और नया सवाल आपके लिए तैयार है। सवाल कहता है कि त्रिभुज ABC एक समकोणीय त्रिभुज है। समकोणीय त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कोण B बराबर 90 डिग्री और AC कर्ण है, D उसका परिकेंद्र है और AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो BD बराबर क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। समकोण त्रिभुज बनाना है, चलिए बना डाला समकोण त्रिभुज। ठीक है, ABC नाम दे दिया और B कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये क्लियर सवाल में दे रखा है। AC कर्ण है और D उसका परिकेंद्र है। तो परिकेंद्र, परिकेंद्र मैंने आपको बताया कि परिकेंद्र कौन सा होता है, जहाँ पे 3 परपेंडिकुलर आके मिलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि परित्रिज्या जो होती है ना वो कर्ण की आधी होती है। ठीक है, ये भी परित्रिज्या और ये भी परित्रिज्या, तो इसको अगर हम केंद्र मानते हैं ना तब जाके एक वृत्त खींच पाते हैं जो तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाता है। तो ये हो गया आपका क्या, परिकेंद्र। अच्छा, जब इसका हम आधा कर देंगे तो ये क्या बन गया, परित्रिज्या। अभी मैंने आपको बताया कि परित्रिज्या क्या होती है, कर्ण की आधी। परित्रिज्या क्या होती है, कर्ण की आधी, मतलब AC/2। अब देखिए, जो परित्रिज्या का मान होगा वही किसका मान होगा, BD का मान होगा। ठीक है, ये सारी बातें अभी मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं वैल्यू लेके। AB बराबर 3, चलिए AB कितना है, 3 है। BC 4, BC कितना है, 4 है। अब रही बात AC पता करना है, तो AC के लिए आपको अच्छी तरह पता है, अगर आपने पाइथागोरस टेबल्स पढ़ा है, तो अगर ये 3 है ये 4 है तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये कितना हो जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि AC निकालने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, उसको सॉल्व करने के बाद 5 आएगा, मैं इतना नहीं बताने वाला। चलिए, तो परित्रिज्या कितना हो गया, 5/2। तो BD का भी जो मान होगा वो भी कितना होगा, 5/2। सिंपल से आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल माध्यिका है। क्यों माध्यिका है, क्योंकि परिकेंद्र ये जो है बिल्कुल मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को शीर्ष से मिलाया गया है, मतलब ये माध्यिका है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका जो होती है वो परित्रिज्या के बराबर होती है या कर्ण की आधी होती है। बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।